नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम। मैथ से संबंधित है, यानी कि संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा या जो चीज़ें बताऊंगा केवल जीरो लेवल से लेकर आपको चलूंगा। यदि आप पर मैथ में कुछ भी नहीं आता, यानी कि आपको मैथ को देखकर भी घबराते हो या आपको अभी मैथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आपने अभी तक एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, अगर आपने एग्जाम दिया हो और मैथ के क्वेश्चंस आप छोड़कर आ रहे हो पेपर में, तो मैं मानता हूं अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं शुरू से लास्ट तक, आज का हमारा जो है ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। यदि आप लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी कांस्टेबल रैंक का कोई भी आपका एग्जाम हो, तो मैं मानता हूं तो जो हमारी अगर आप वीडियो देखते हैं तो ऐसा कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाने की, यानी कि आपको अगर हमारी ये वीडियो लगातार देखेंगे मैं मानता हूं कि आप उनको आराम से और आसानी के साथ उनको कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये जो बात कराऊंगा यहाँ पर केवल जीरो लेवल से, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है, जो छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी सहायता से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में हेल्प मिल सकती है, मैं चीजें हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंपटीशन मैथ एग्जाम का के लिए जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन जो मैथ है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि कोई संख्या है दे रखी है, उसको किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे, यानी कि आप उसको देखकर बता दें कि इस संख्या से विभाजित हो सकती है। ठीक है। दूसरा, इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक आपने अभी तक यदि एग्जाम दिया होगा वैसे तो आपको जानकारी होगी, अगर ना भी दिया होगा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इकाई का अंक कोई भी आपका एग्जाम हो तो सभी एग्जाम में इकाई का अंक निकालना, यानी कि एक नंबर का आपका क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं कहीं बार दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले बताते हैं हम विभाजन, यानी विभाजन का मतलब कोई भी संख्या किस तरह से विभाजित हो सकती है। विभाजन बोल दो या विभाजित बोल दो, बात एक ही है। जैसे कोई संख्या 2 है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या किस प्रकार से किस ओर जा रहे हैं, सम संख्या की ओर। अब 2 से भी संख्याएं कट सकती है, 2 से भी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं जिस संख्या के लास्ट में, यानी कि इकाई का नंबर, इकाई का जो नंबर होगा वो सम संख्या इवन नंबर होगा, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये 2 है। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट का जो नंबर है, हमने केवल लास्ट का नंबर देखना है, यूनिट नंबर। ठीक है। तो उसमें यदि आप देख रहे हैं और सम संख्या अगर लास्ट में है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, आप देखकर इसको बता सकते हैं। ठीक है। अब आप इस देख रहे होंगे कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, यानी इनका यूज कहां पर होगा। अभी जब मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और इनका यूज कहां हम करेंगे। ठीक है। दूसरा, 3, ये कोई संख्या है 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से भी संख्याएं विभाजित होगी, 3 से भी संख्याएं विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। देखिए मान लीजिए कि 27 है, वैसे हमने बताया कि 27 की संख्या ऐसी है 3 से विभाजित है, यानी 3 के टेबल में हमारे पास ये आती है। लेकिन अब मैंने कहा कि 3 से भी संख्याएं विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, यानी देखिए 7 और 2 ये 9 संख्या क्या है 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब 27 भी ये डिवाइड हो गया। देखिए ये 51 है अभी हमें पता नहीं, अभी क्या हुआ, हमने छोटी छोटी संख्या का तो हमें पता है, जानकारी है कि वे विभाजित हो सकती है, जैसे हमने 27 को पता 3 से विभाजित हो। जब बड़ी संख्याएं आएगी तो उस समय आप ये नहीं बता सकते कि वे विभाजित होंगी किस संख्या से में विभाजित होगी। मैं अभी बताऊंगा बड़ी संख्या भी लेकर, जैसे ये संख्या ली 51, अब 51 नहीं बताना 3 से विभाजित है या नहीं है। अब देखिए मैं इसका नियम क्या है 3 का, कि जो 3 का ये नियम है कि अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, देखिए 5 और 1 6 होगा, यानी 5 प्लस 1 बराबर कितना हो 6। अब ये जो 6 आया हमारे पास ये किससे 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, इसका मतलब ये 51 डिवाइड है। अब यदि हम इससे एक बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा
ये है 75,684, 75,684 एक संख्या ही है। अब वैसे तो ये लास्ट में सम भी है, 2 से तो डिवाइड होगी, लेकिन कई बार फाउंडेशन यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें 2 से डिवाइड नहीं करना, वहां पे हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में वैसे तो ये 2 से डिवाइड हो रही है यानी 4 है लास्ट में, लेकिन हमें वैसे और संख्या से भी डिवाइड हो सकती है, 4 से भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। हमें देखना है 3 से डिवाइड हो रही है नहीं। अब 3 से देखिए, अब इनके अंकों का योग करिए, ठीक है। अब ये 7 और 5 12 हो गए, और 12 और 6 18, 18 और 4 18 4 22, 22 और 8 ये होगा 30। अब 30 जो संख्या है 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये 3 का नियम आपने पढ़ा है, विभाजित करने का नियम, ये विभाजित का आपने नियम पढ़ा है। अब ये 3 का था, जो 3 का है बिल्कुल सेम वही है 9 का। 9 से भी में संख्याएं विभाजित होंगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से आप 3 भी समझिए और 9 भी समझिए। अब बात आती है 4 की और 8 की। कोई संख्या 4 से में संख्या 4 से विभाजित होगी, में संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है जिसका इकाई और दहाई यानी कि संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहे हो, तो उस संख्या को हम मान सकते हैं कि वे 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कोई संख्याएं है, मान लीजिए हमारे पास, मैं ले लेता हूं, ये संख्या है हमारे पास 97 81 32, 97 81 32 ये हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है। इस प्रकार की कोई संख्या है, हमें बताना है कि 4 से विभाजित है नहीं है। हमें क्या, इकाई और दहाई का, इकाई और दहाई, वंस और टेंस, ठीक है। लास्ट के अगर 2 अंक यानी 4 से डिवाइड हो रहे हो तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड मतलब विभाजित है, डिवाइड होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। अब देखिए 4 के पाठे में क्या होता है 32, यानी जो 4 का हमारा टेबल होता है तो 32 क्या होता है उसके टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये 8 का नियम है ये संख्या 8 का जो नियम है इसकी संख्या में लिख देता हूं, एक यह 67 95 416। अब ये जो संख्या है 8 से में संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़े का अंक लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे विभाजित हो रहे होंगे, इसका मतलब वो संख्या 8 से विभाजित होगी। 4 का नियम क्या है, 2 अंक विभाजित हो रहे हो लास्ट के, 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक विभाजित हो रहे हो। 2 का नियम क्या है, 2 से भी संख्या जो इसके लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो। 3 का क्या है, जिसके अंकों का योग यानी 3 और 9 का, जिसके अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो रहा हो, इसका मतलब वो संख्या 3 से और 9 से विभाजित होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम ये पढ़ चुके हैं। और एक नंबर होता है हमारे पास, कोई भी संख्या दे रखी 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, जैसे कि ये 55 है, 5 से डिवाइड होगा, 50 है, 0 है लास्ट में, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। वैसे तो 2 से भी हो सकता है लेकिन हम 5 की कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं केवल उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो 5 से कौन सी संख्या होगी, इस प्रकार से कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, आप खुद से भी ले सकते हैं या आपकी कोई भी बुक हो उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 5वां नियम है। और जो आपका 6 है 6 है, 6 से में संख्या विभाजित होगी जो 2 से और 3 से विभाजित हो रही हो, ठीक है। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो है 11। 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, ठीक है। 11 से हमें बताना कौन सी संख्या विभाजित होगी। मैं इसका एक नंबर ले लेता हूँ, यानी 2 3 6 9, इससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, 0 6 9, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है ये संख्या 11 से विभाजित है नहीं है। अभी कंडीशन आ गई कि 11 से विभाजित बतानी है, होगी या नहीं होगी। अब इसमें क्या करते हैं हम, सम और विषम, आपको पता ही है सम संख्या क्या होती है, यानी इवन नंबर क्या होता है 0 2 4 6 इस प्रकार से, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं में होती हैं जो 2 इनके यानी 2 के टेबल में ना आती हो, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या मैंने इसलिए बताया, यानी सम संख्या
0 2 4 6, विषम संख्या 1 3 5 7, ठीक है, जो 2 के टेबल में ला रही हूँ। अब 11 से भी संख्याएं विभाजित होगी जिनके विषम और सम स्थानों पर रखे अंकों का योग या सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो रहा हो तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए हमारे पास 9 0, ये 9 और ये 3, ठीक है, यानी कि विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग हो सकता है। वैसे आप सम का भी रख लो पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो माइनस में आ सकता है यदि आया, जैसे माइनस के 11 आ गया, माइनस के 22 आ गया, माइनस के 33, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने माइनस से मतलब नहीं, हमें डिवाइड होने से मतलब है, यानी संख्या से भाग होने से मतलब है, ठीक है। अब ये देखिए 3, ये तो लिख दिया ना, अभी 9 0 9 3 ये लिखा है। अब जो सम स्थानों पर रखे अंक है, यानी कि ये सम स्थानों पर रखे, 6 प्लस के 7 प्लस के 6 प्लस के 2। अब इनका अंतर यानी कि विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग और सम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ रहा या फिर 11 आ रहा, 22 आ रहा, यानी कि या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। 11 से विभाजित होने का मतलब वो 11 आएगा या 22 आएगा या 33 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये 9 और 9 18 18 21, ये 6 6 12 12 और 2 हो गए 14 7 21, यानी कि क्या आया इनका अंतर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है। अगर यहाँ पे 0 ना आता हो सकता था 5000, तो इसका मतलब वो विभाजित नहीं थी। अगर 11 आ जाता तो जब भी विभाजित थी, अंतर ही का। अगर 22 आ जाता, यानी कि जो संख्या 11 से विभाजित हो रही हो, या तो 0 हो या फिर जो संख्या 11 से विभाजित हो रही हो, इसका मतलब क्या होगा, वे संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब इस तरह से जैसे मैंने बताया, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं अब कराऊंगा किस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं सबसे पहले जो संख्या हमारी ये थी 11, इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, यानी इसका किस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये दिया गया है हमें 1y 3y 6, ठीक है। यदि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात करना, ठीक है। और ऑप्शन क्या दिए हैं हमें, ऑप्शन भी आएगा ना इसमें, कंपटीशन का जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन भी आएगा। बी आंसर दिया 1, सी दिया गया हमें 2 और डी आंसर दिया गया है हमें 5, ठीक है। इसमें से हमें बताना है किस प्रकार से आप इसको 11 से, यानी कि क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आपका टेट सुपर टेट, किसी भी प्रकार का पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, यानी मैं मानता हूं यदि आपके जो बेसिक नॉलेज है यदि आपको क्लियर है तो एग्जाम आपका किसी भी लेवल का हो तो आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 11 से में संख्या विभाजित होती है, 11 से में संख्या विभाजित हो रही है जिनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या फिर हमारा 11 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये विषम स्थानों पर है, यानी 1 प्लस के 3 प्लस के 6, ठीक है, माइनस के ये y और प्लस के y, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि इनका अंतर क्या हो रहा है 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ हमने y का जब मान निकालना तो 0 के बराबर इसको रखेंगे, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अभी देखिए ये हमारे पास क्या है, 6 और 3 9 और 1 माइनस के कितना हो जाएगा 2y बराबर 0। अब ये 2y इस साइड चला जाएगा, अब ये 2y ये कितना 10 है, इस साइड इससे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना पार्ट टेबल पड़ा 5 बार। अब y का मान जो हमारे पास है 5 आया, आंसर हमारा कौन सा हुआ, ये डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ये बराबर 0 क्यों लिया, आप भी आपके माइंड में आ रहे हो, ठीक है। मैंने जब नियम बता रहा था तो मैंने ये कहा था कि उनका अंतर यदि 0 आ रहा या फिर 11 से विभाजित हो रहा हो, या तो यहाँ 11 होता, ठीक है, या तो यहाँ 11 होता, 22 होता, 33 होता, लेकिन वो जब होता उन्होंने पहले ही बोलते हैं कि पूर्णतः 11 से विभक्त है, यानी विभक्त का मतलब उनका अंतर 0 के बराबर है। जब ऐसे किसी भी नंबर का मान निकालना हो y का
तो इस प्रकार से आप उसके बराबर y 0 रखिए और 2y बराबर 10 इस साइड चला गया, आपका y का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है संख्या 11 से बताना है हमें 803642। ठीक है, ऑप्शन ए दिया ऑप्शन ए दिया है हमें 1, बी ऑप्शन दिया है हमें 4, सी ऑप्शन दिया 7 और डी ऑप्शन दिया हमें 9। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए। अब ये क्या है, में कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें में कम से कम क्या जोड़ा जाए, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, जो संख्या 11 से हमें पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, आपको 11 का जो नियम है वो आपको पता ही है कि सम स्थानों पर रखे अंकों का योग और विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग कितना होता है। यदि अंतर 0 आ रहा या फिर उनका अंतर 0 आ रहा है, 11 से विभाजित है, इसका मतलब है कि संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। और अभी एक हमारे पास एक नियम और बचा है, मैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। 7 से कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो संख्या दी है, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और 11 से विभक्त हो रही है, यानी 11 से वो संख्या विभाजित है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से वो संख्या जोड़नी है। अब क्या होगा, अब ये देखिए इस प्रकार से, यानी कि विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग कितना है, 2 है और फिर हमारे पास 6 है और प्लस के 0। ठीक है, और सम स्थानों पर रखे क्या 8 है, प्लस के 3 है और प्लस के 4 है। ये 8 हो जाएगा माइनस के, ये 8 और 4 12 और 3 13। ठीक है, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, बात हुई है जोड़ने की, क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम जब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा हमारे पास, मैं अभी बताया था कि पहले सम का रख लो चाहे विषम स्थानों पर रख लो, बात कुछ नहीं होगी, केवल आपको माइनस में आंसर मिल सकता है। मतलब जैसे ये माइनस में आया, इस माइनस को आप इग्नोर कर दो। क्यों, क्योंकि ये इधर भी लिख सकते थे हम, इसमें कोई फिक्स एरिया नहीं है इसका किस विषम पे पहले विषम आएगा पहले सम आएगा। हमें क्या रखना है, मतलब चाहे सम रख लो चाहे विषम, उनका अंतर 0 के बराबर हो या 11 से विभाजित होने वाली संख्या हमारे पास है। अब ये मान लीजिए इसको हम ऐसा ना लिख कर ऐसे लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0। ठीक है, जो संख्या बड़ी है वो लिख लिए, या फिर जो आंसर आना था वो जो माइनस में आएगा उसको इग्नोर करो, माइनस को और प्लस वाला ले लो। देखिए 8 और 4 12 और ऐसे ही था ना कहीं 8 और 4 12 और 3 15, शायद पहले गलत जोड़ दिया था हमने। अब ये हुआ 2 6 और 0 6 2 ये 8 हुआ। ठीक है, 8 और 4 12 और 3 15, 15 में तो 8 गए, कितना बचा है 7। ठीक है, ये अंदर कितना है हमारे पास 7, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 7 होगा। यदि इसमें 7 ऐड कर देते हम, क्या कर देते, कहीं पे 7 ही नहीं, यहाँ पर 8 7 15 हो जाते, तो 15 में 15 गए कितना हो जाता है 0। तो वो संख्या क्या थी 11 से विभक्त हो रही थी, और कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए, कम से कम इनमें से क्या संख्या जोड़नी थी, वो संख्या क्या जोड़नी थी 7 जोड़नी थी। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन और जो दूसरी संख्या है हमारे पास उनसे कराने की कोशिश करूंगा। ये दिया गया 67 35 और स्टार है बीच में और मान है। ठीक है, पूर्णतः 9 से विभक्त है, 9 से
9 से विभक्त है, तो स्टार का मान, स्टार छोटे से छोटा मान क्या होगा। अब स्टार का जो मान दिया है, ऑप्शन ए जो दिया हमें वो 4 है, बी ऑप्शन जो दिया ये 5 है, सी ऑप्शन जो 7 है, और डी ऑप्शन हमारे पास ये 9 है। ठीक है, 37 स्टार 1। अब 9 से में संख्याएं विभाजित होती हैं, मैंने बताया था, जिसके अंकों का योग 9 और 3 एक ही नियम है, जिसके अंकों का योग 3 से या 9 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्टार है और प्लस के इसको 1 रख लो। ठीक है, अब इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास था, संख्याएं हमारी ये सही है, हाँ कहाँ से, ठीक है। अब देखो 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 3 16, 16 और 5 16 और 5 हमारा 21 और 1 22, 22 और ये है हमारे पास स्टार। अब 9 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन सा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको करना है। अब ये देखिए इन ऑप्शन, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे तो देखिए 22 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो रही है, 27 है, या 18 हो फिर या 27 हो। अब इसको 27 करने के लिए, इसको 27 करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, 22 और 5 27, यानी 5 संख्या जोड़ी जाए, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, कि मतलब 27 करना क्या करना, आपको ये करना कि 9 से विभक्त हो जाए। 9 में 22 में अगर 4 जोड़ा, 22 और 4 26, 26 9 से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे चेक करें। फिर 22 में 5 जोड़े 27, 27 9 से विभाजित हो रहा, हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर है। अगर 22 में 9 7 जोड़ेंगे तो 29 29 कौन से विभाजित हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 22 में कितना हो जाएगा, 31 31 कौन से विभाजित हो जाएगा, नहीं होने। तो इसका मतलब इस प्रकार से आप उन क्वेश्चंस की मतलब डीप तरीके से उनको बेसिक नॉलेज यदि आपको है, यदि ये नियम आपके याद है, तो मैं मानता हूँ चाहे आपका सुपर टैट हो यूपी टैट हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावनाएं होती है। और ऐसे खासकर यूपी टैट सी टैट ऐसे एग्जाम में, आपका रेलवे हुआ, ऐसे एग्जाम में इन क्वेश्चंस की ज्यादा संख्या आती है, क्योंकि एग्जाम आसान आता है, केवल वहां पर क्या होता है, क्वेश्चंस को बहुत दूर तक, बहुत आसान पेपर होता है, उसको करने की मतलब ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन सही होंगे वही उस रैंक में आ पाएंगे। इस प्रकार से ये 9 का था। आप 3 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, कोई भी इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको मिलने की वहां पर पूरा होगा। मैंने आपको जो भी बेसिक तरीके थे इनके, जो नॉलेज की बात थी इसमें मैंने आपको समझाया है। एक है हमारे पास एक संख्या ये है, ठीक है, और थोड़ा सा मोह है, ये 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताना है, 3 से विभक्त हो तो स्टार का आपको मान बताना है। 157 स्टार 234, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। 5 और 1 6, 6 और 7 13, ठीक है, 3 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, अभी 22 आ रहा ऑप्शन दिया गया है वहां पर। अब 22 में क्या जोड़ा है जो 3 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त में संख्या है, 3 के टेबल में जो है 24 आता है, यानी कि जब 24 आएगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो उसका मतलब यहाँ पर ये 2 होना चाहिए। जब जाके स्टार का मान 2 होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया 18 से विभक्त नहीं होता, उसको आप देख लेंगे, 18 से विभक्त नहीं होता, ये कैसे करेंगे। देखिए मैंने बताया है केवल एक नियम अभी 7 का रहेगा, मैं पहले 7 का बता दूं आपको, उसके बाद आप इसमें 7 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। 7 से में संख्या विभक्त होगी, एक नंबर ले लिया हमने 882, ये नंबर ले लिया। 7 से में संख्या विभक्त होगी जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई के अंक यानी कि जो यूनिट नंबर है हमारा, जिसके इकाई का अंक का दुगुना शेष बची संख्या, शेष बची संख्या के में से घटा दिया जाए, और जो बचेगा यानी कि अगर वो 7 से विभाजित हो रहा, हालांकि अभी आपकी समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा कैसे। अभी 88 है, इकाई के अंक को छोड़कर, चाहे कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के अंक को छोड़कर यानी कि 88 ले लिया। 88 में से माइनस क्या करना है, यानी जो शेष बची
इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या में से जो माइनस करना, जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक 2 है उसका दुगना, यानी जो इकाई का अंक 2 था उसका दुगना, दुगना जब तो होगा जब 2 से गुणा करें तो कितना होगा 88 में से 88 में से 2 दूनी 4, ये 4 ये 84, 84 7 से विभाजित है, इसका मतलब ये 7 से विभाजित है। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 का आपका नियम हो जाएगा। अब एक इसमें है संख्या 18 वाला। ठीक है, अब ये देखिए कैसे होगा। 34 0 56, ये ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी दिया गया है 54 0 36, सी ऑप्शन दिया गया है 50 436 और डी ऑप्शन दिया गया है हमें 65 0 43। अब इसे पूछा क्या है, निम्न में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती? 18 से विभक्त नहीं होती। इस प्रकार से आप क्या काम करोगे, मैं बता रहा हूं। आप क्या देखेंगे 18 से विभक्त, आप 18 से विभक्त पूरा क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और जब कोशिश नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपका गलत होने का पूरे चांस है, जैसे कि अब हुआ 18 से विभक्त। 18 से विभक्त देखेंगे कि 18 से संख्या विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 18 में संख्या है। पहली बात तो हमारे पास 18 का नियम नहीं है। 18 का नियम किस प्रकार से करेंगे, जो 18 संख्या है हमारे पास, 18 का नियम क्या होगा, जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही हो, 3 से डिवाइड हो रही हो, 6 से या 9 से, ठीक है, ये नियम इसमें लग जाएंगे। इन नियम की सहायता से इसको हल कर लेंगे। अब 2, ये तो सीधी सी बात है, 2 तो उसमें है ही है, यानी अगर सम संख्या है तो उसको लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखिए 3 और 9 वाला नियम एक ही है, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, और 6 वाला 6 वाला हुआ है जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा। अब ये देखिए 18 से विभक्त, जब 18 से विभक्त नहीं होती, सबसे पहली बात है इसमें विभक्ति देखना पड़ेगा, विभक्त नहीं होती। अब ये 3 संख्याएं जो होंगी, इसमें किस प्रकार से कोई सी 3 संख्याएं क्या होगी, विभक्त होगी, और एक संख्या कौन सी होगी जो विभाजित नहीं होगी 18 से, यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से देखेंगे, अब 18 गुणनखंड क्या है, 2। 18 गुणनखंड में 2 आता है, यानी 2 आता है, यानी संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड है, ये भी सम है, ये भी डिवाइड है, ये भी सम है, ये भी डिवाइड है। इसका मतलब क्या है, ये भी सम संख्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब 18 के नियम में 2 आता है। जब संख्या 18 2 से डिवाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा। क्या पूछा था उसमें, नहीं है, नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये 18 से विभाजित नहीं है, तो ये इसका आंसर है। अब ये तो थे हमारे विभाजित होने वाले क्वेश्चंस थे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब इकाई के अंक के बारे में हम, वैसे तो ये हमारा लेक्चर है लगभग काफी बड़ा हो चुका है, इसमें टाइम भी मैं मानता हूँ। इकाई का अंक छोड़कर हम इसमें स्थानीय और जातीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताने की कोशिश करें। इकाई का अंक के लिए हम इससे सेकंड वीडियो लाएंगे, उसमें हम करा देंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है वो भी, तो उसको कराने के लिए फिर हम उसको अच्छी तरह से उसको कराएंगे। कोई संख्या दे दी, हम अब निकालते हैं स्थानीय मान या जातीय मान। एक स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान ये होता है प्लेस वैल्यू इंग्लिश में, ठीक है, और एक होता है जातीय मान, ठीक है। ये दो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, देखिए आपकी समझ में आएगा। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। कोई भी संख्या दे देगा आपको, उस संख्या में क्या है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, या कोई नंबर दे दिया उसमें कहेगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए, या कह देगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको जातीय और स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता होगा, स्थानीय मान यानी प्लेस, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। अब ये संख्या दे दी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपको ये कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना,
इतने भी आ सकता है। सबसे पहले तो ये बेसिक है, मैं बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब 4 का स्थानीय मान, 4 कहाँ पर है इसमें, देखिए ये 4 कौन से नंबर पे, 4 लिखा, लिख लिया। अब 4 के बाद जितने भी जीरो है, संख्या साइड से तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सेक्टर, हजार, 10,000, इस प्रकार से तो पढ़ते हैं, यानी 1, 10, 100, 1000, इस प्रकार से पढ़ी जाती है संख्या, ठीक है। अब ये जो 4 है हमारे पास, अब इसे कहा कि 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान किस स्थान पे है वो, 4 लिख लिया, पहली बात तो 4 लिखा, आगे ना, फिर किस स्थान पे है वो, कितने अंकों के बाद है, 1, 2, 3, यानी 4 अंकों के बाद। अब 4 के बाद जितने अंक बचे उनकी क्या लिख देंगे, 0, यानी 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000, इकाई, दहाई, सेकंड, हजार, वैसे वो हजारवें अंक पर, यहाँ कितना, 1000 को भागा रास पर, ये 1000वां अंक है, ठीक है, 4000वां अंक है, और 4 का मान कितना है, 4 गुना 1000, 4000, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका जातीय मान 4000 होगा। यदि वो पूछता, यहाँ पूछता कि जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है। जात का मतलब उसकी किस प्रकार का है, जाति क्या है उसकी, उस प्रकार से आप जाति का मान, यानी जाति उसकी 4 की है तो 4 उसका मान होगा। यहाँ सब जो मैंने बताया आप, मैं मानता हूँ कि समझ गए होंगे, जाति मान ऐसे होगा। लेकिन 2 क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से बन सकते हैं, ये जाति मान, स्थानीय मान निकालना, और ये इस प्रकार से इस संख्या का जातीय मान निकालना। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और आगे भी बढ़ सकता है, वो कहेगा 4 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, यहाँ कहेगा अंतर ज्ञात कीजिए। अब 4000 में से 4 गए, अंतर का मतलब माइनस करना, 4000 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा कि 4 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए, योग का मतलब उनको जोड़ देंगे, फिर क्या कहेगा उनकी गुणा कीजिए, फिर उनकी गुणा कर देंगे, इस प्रकार से। लेकिन ये 4 ही जरूरी नहीं है कि 4 ही पूछेगा, हो सकता है वो 8 भी पूछ ले। जब 8 पूछने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में अगर 8 पूछ रहा है, मान लीजिए उसने ये 8 पूछने की कोशिश करी, ठीक है, तो 8 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा, और कितने अंक बचा के 4, तो 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। और जातीय मान इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उनका योग, अंतर, भाग जो भी है वो सभी इनसे मिली हुई है। इस प्रकार से आप इनके स्थानीय और जातीय मान आप निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या ले लीजिए कोई, अगर आपके पास कोई संख्या ना, ये कोई संख्या है, उसने कहा 7 का स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये इसमें है भाई, 7 का स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का योग। अब 7 का स्थानीय मान, 7 कितना अंक आ गया, 4, यानी 4 जीरो लगी। 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितनी जीरो है, यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3, और आगे कितना अंक है, 3, यानी 3 जीरो लगी। अब इनको, इनका योग करने के लिए इनको जोड़ रहे हैं, कैसे निकालना, 7 का स्थानीय मान, 7 कौन सा अंक पे है, ये है यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में 7 का आगा, उसके बाद कितने अंक बचे, उनकी जीरो लगी। फिर 3 का स्थानीय मान निकाला, 3 के बाद कितनी जीरो है, मतलब कितने अंक है, 3, अभी 3 अंक के नाम की 3 जीरो लगी, तो उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हो सकता है योग के स्थान पे, जो योग था यहाँ पे, ये योग के स्थान पर अंतर पूछ लेते तो माइनस लेता, ठीक है। 7 का स्थानीय मान पूछा, हो सकता था 7 के स्थान पर यहाँ 9 पूछ ले, और 3 के स्थानीय मान के स्थान पर यहाँ 2 का स्थानीय मान पूछ ले, या 7 के पूछ ले, ठीक है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये जातीय मान है, स्थानीय मान, जातीय मतलब फेस वैल्यू, और स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये मैंने जो नियम बताए अभी आपको, विभाजित करने के नियम, और दूसरा मैंने अभी स्थानीय मान और जातीय मान आपको बताने की कोशिश करी पूरी तरह से, ठीक है। मैं मानता हूँ आपकी समझ में भी आ गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइए, आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक को किस तरह से समझना चाहते हो, मतलब किस टॉपिक को आप पहले पढ़ना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट कर बता दीजिए। मैं आपको लगातार आपको वीडियो भेजता रहूँगा, अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, आप उन वीडियो को देखते रहें। मैं मानता हूँ यदि आप मेरे चैनल पर बने रहे, यदि अब तक आप मैथ के क्वेश्चंस को, जो भी आपका मैथ
एग्जाम में आता है उनको आप छोड़कर, यानी उस पोर्शन को पूरे पेपर में बिल्कुल भी हिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैथ को पढ़ने की मतलब हल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, केवल मैथ को छोड़कर दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप हमारे ये वीडियो लगातार देखते हैं, मैं मानता हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट में क्वेश्चंस आपको मैं अपने अनुभव के अनुसार में पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे आपको मिलेंगे। जो मैंने पढ़ाया, स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने वाला है पूरा। दूसरा मैंने विभाजित, यानी 11 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, या तो आपको 2 के भी होने चाहिए। 2 से भी संख्या विभाजित होती है जो सम संख्या होती है, जिसके लास्ट में 3 से भी और 9 से भी संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। ठीक, 3 से या 9 से विभाजित करना। 3 से विभाजित का मतलब 3 से विभाजित हो रहा हो, और 9 से विभाजित करना हो तो अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। 4 से और 8 से भी संख्या विभाजित होती है, यानी 4 से जिसका इकाई दहाई लास्ट के 2 अंक विभाजित हो रहे हो, और 8 से जिसके 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 अंक लास्ट के विभाजित हो रहे हो। 5 से भी संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। 6 से भी संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट में जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही हो। ठीक है, मैं 6 से, क्योंकि 6 के जो गुणनफल है 2 और 3 है। ठीक है, और आपका 9 का भी होगा। अब एक संख्या 7 से भी संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई के अंक का दुगुना जो शेष बची संख्या है। जैसे हमने 882 लिया था, उसमें से 88 में थे 2, यानी 882 था, लास्ट का इकाई का अंक क्या था 2, उसका दुगुना यानी 4 होगा। 88 में 4 के 84, 84 7 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 7 से विभाजित हो रहा था, तो इसका मतलब 7 से विभाजित होगा। 11 से भी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके सम स्थानों पर रखे अंकों का योग और विषम स्थानों पर रखे अंकों का योग या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ रही हो। ठीक है, उसमें माइनस भी आ सकता है, उस माइनस को आप इग्नोर करके आगे बढ़े। तो ये 2-3 इसमें छोटे छोटे पॉइंट थे बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें बताएगा इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक भी एक क्वेश्चन, आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के में मतलब इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जब तक आप एक बुक ले लीजिए, यदि आपके पास बुक है तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हो आप उनको करने की कोशिश करें। हम लगातार इन क्वेश्चंस को कराएंगे, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। प्रत्येक चैप्टर की हम 0 लेवल से लेकर चलेंगे। यदि आपको अभी तक भी मैथ बिल्कुल भी किसी भी आपके पास किसी के पास भी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़कर आने वाले हैं। ठीक है, हम केवल 0 लेवल से छोटी छोटी चीजें लेकर चलेंगे जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।